तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप और आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो के ब्रदर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आज भैया अगर हमारी वीडियो में विजिट कर चुके हो तो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। अगर यहाँ से आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट ना लगे तो कमेंट खाली उसमें भर भर के गाली देना, और रिक्वेस्ट है आप वीडियो लास्ट तक देखना। आपके यहाँ से पूरे के पूरे कितने के नंबर भैया, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है कुछ भी फिजिक्स में तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको पास कराने के लिए मात्र कितने भैया, मात्र 28 टॉपिक आपको बताएंगे। अगर उसमें से आप 28 में से एक भी टॉपिक, क्या भैया, मात्र 28 टॉपिक बताएंगे, इसमें अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो आपने नंबर माइनस करवा लिए, ऐसे समझना। क्योंकि यहाँ से भैया हर साल क्वेश्चन आता है तो आता है। कम से कम यहाँ से आपके नंबर की बात करें तो यहाँ से आपके 30 से 35 नंबर फिजिक्स में आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स में भैया 30 से 35 नंबर बहुत होते हैं, इतना ध्यान रखना। क्योंकि फर्स्ट डिवीजन पास करना है तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, मात्र 28 टॉपिक पढ़ लें आप तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अगर इसमें से आपको कोई इंपॉर्टेंट ना लगे तो कमेंट में भर भर के गाली देना, इतना हम आपसे फिर बार बार कह रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक क्या है भैया, पहला टॉपिक है भैया 2 नंबर का। कितने, 2 नंबर का। और कौन सा है भैया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक व बीमा। भैया मात्रक और बीमा 1 नंबर में पूछ लेता है, और जब पूछेगा पूरा तो 2 नंबर में यहाँ से ये टॉपिक बन जाता है। और भैया इसकी बात करें तो भैया हर साल रिपीटेड होते ही रहता है। यहाँ से आपकी बात करें तो 28 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से भैया आपके 15 से 20 क्वेश्चन 1 नंबर से 5 नंबर तक के फंसेंगे। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन। और जो लास्ट वाले तो आप कतई छोड़ के मत जाना, वो आपको बताएंगे। तभी कहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, ये टॉपिक देख लिया। फिर देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व मात्रक। ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भैया इनकी बात करें तो 1 से 2 नंबर का टॉपिक है, 1 से 2 नंबर का टॉपिक है और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं भैया, फिर कौन सा है, कूलाम का नियम। क्या भैया, कूलाम का नियम, यह भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी बात करें भैया, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 से 3 नंबर का। ठीक है, और ज़्यादातर यह 5 नंबर में ही पूछा जाता है, इतना ध्यान रखिए। फिर देखते हैं भैया सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इस टॉपिक को। क्या भैया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये 2025 में हमने ही इसे लिखा है अपने आप, अपने हाथों से बोर्ड एग्जाम में लिखा है 2025 में। 2025 की बात करें भैया, 2025 की बात करें तो भैया ये कम से कम 3 से 4 सेट में आया था, वो तीन नंबर में आया था। और 3 नंबर में हर साल आता ही आता है। अब क्या मालूम आपके पेपर में कौन सा सेट पूछा है। अब सेट पूछोगे, सेट क्या होता है ये भी आपको बता दें। यूपी बोर्ड में भैया 7 पेपर बनते हैं जो अलग अलग जिलों में डिवाइड हो जाते हैं, उसे सेट कहते हैं। ठीक है, और यही सब रिपीटेड होता रहता है उन सेटों में, तो इतना ध्यान रखिएगा। 3 नंबर का टॉपिक है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें आपका फंस सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं भैया इधर, फिर क्या है भैया, किरचॉफ का नियम। ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी भैया आया था 2025 में। 2025 की बात करें, यह भी भैया 2 से 3 सेट में आया था, इतना ध्यान रखना। फिर देख लेते हैं वायु सावर्ट का नियम। यह भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह भी भैया 5 नंबर का टॉपिक है, पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, नहीं तो पूछेगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा भैया। अगर आप 28 टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपके 30 से 35 नंबर कतई नॉर्मली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मगर एक भी टॉपिक यहाँ से छोड़ना मत, इससे आपको रिक्वेस्ट हम बार बार कर रहे हैं, एक भी टॉपिक यहाँ से छोड़ना मत। फिर देखते हैं भैया, चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। 2 नंबर की परिभाषा पूछता है। और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव पर लगने वाला बल, अगर दोनों टॉपिक पूछ लेता है तो यहाँ से ये 3 नंबर का बन जाएगा।
ये भी भैया क्या कह रहे हैं भैया, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बल आघूर्ण पूछता है, घुमाने में किया गया कार्य बल आघूर्ण पूछता है, हर साल पूछता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब बढ़ते हैं इधर भैया, इधर बढ़ते हैं। अब देख ले हैं भैया लेंज का नियम। लेंज का नियम भैया इसकी बात करें, ये भी भैया एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भैया 2 नंबर में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इसे 1 नंबर में ही पूछ लेता है। ठीक है, लेंज का नियम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं हम, और फिर देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या भैया, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। एक इसकी बात करें भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके भैया बात ही मत पूछो, आपको कम से कम इसकी बात करें भैया 2 नंबर में एक यहाँ से मिलेगा, स्वप्रेरण गुणांक मिले या अन्योन्य प्रेरण गुणांक मिले, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यकीन नहीं हो भैया तो आपके जो भाई बहन और सर आपके जो कोचिंग या स्कूल में पढ़ाते हैं उनसे पूछ लीजिएगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्योंकि हमने भैया पूरा अनसोल्ड पेपर उठा के देखा, यही सब भरा हुआ है, यही सब भैया रिपीटेड हुए। ठीक है, और यहीं से भैया क्वेश्चन बनता है, यहीं से भैया, इतना ध्यान रखना। चलिए फिर देखते हैं 10वां टॉपिक। 10वां क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फेराडे का नियम। क्या है भैया, फेराडे का नियम। यह भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेराडे का नियम। क्योंकि भैया आपके पेपर में मतलब आपके जो पूरी किताब में फिजिक्स की सही है 5 से 7 नियम इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और उसमें से 1 से 2 नियम तो हर साल पूछे ही जाते हैं, कभी कभी 3 नियम पूछ लेता है। यहाँ से भैया 6 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने 7 नियम देख लिए। ठीक है, 7 नियम कौन सा है भैया, पहला ये नियम हो गया फेराडे का नियम, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। फिर बोल रहे हैं, ठीक है, तैयार कर लेना। फिर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत व कार्यविधि, इसको हमने बताया है, अच्छी तरह से समझाया है। आप हमारे वीडियो में जाके विजिट करके देख लेना है। क्या है भैया, प्रत्यावर्ती धारा जनित। यहाँ से भैया अगर आप वाइवा तैयार कर रहे हो, क्या भैया वाइवा जिसे प्रैक्टिकल बोलते हैं, जिसमें 30 नंबर मिलते हैं, वो अगर आप तैयार कर रहे हो तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित बना लीजिए और इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। यहाँ से ये 5 नंबर का पूछा जाता है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं भैया क्या है, ट्रांसफ़र क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी इसकी बात करें भैया, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा जनित और ट्रांसफ़र, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फंसेगा श्योर है। और ये भैया 2 से 5 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछेगा ट्रांसफ़र कितने प्रकार के होते हैं, अगर ट्रांसफ़र क्या है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया पूरे का पूरा 5 नंबर का टॉपिक है, बन जाता है और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है, तैयार करके जाइए जो भी हम बता रहे हैं बेसिक से भैया, यहाँ से नहीं मत छोड़िएगा, नहीं तो पछताओगे। फिर देखते हैं 13वां क्या है, एम्पियर का नियम, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भैया पूछेगा तो 5 नंबर में, वरना पूछेगा नहीं। ठीक है, फिर देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी, इसकी बात करें भैया, ये 3 नंबर का एक टॉपिक आपका फंस जाता है, कहीं ना कहीं से 3 नंबर का एक टॉपिक फंसेगा, दर्पण से आया है और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतनी बात ध्यान रखना। फिर देखते हैं भैया एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, कतई लास्ट वाले चैप्टर में चले जाना, 11 जिसे हम 11वें चैप्टर कहते हैं उसमें चले जाना। क्या व्यतिकरण से क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें भैया इसे ले लीजिए, 4 से 5 टॉपिक में हर साल पूछा जाता है। और भैया इसकी बात करें 2 से 3 नंबर में एक टॉपिक फंसता है, यह आवश्यक शर्तें पूछ लेगा या व्यतिकरण पूछ लेगा। ठीक है, एकदम क्या है भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कसम से बता रहे हैं भैया एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही सब आता है। आप अनफोल्ड पेपर उठा के देख लीजिए, 4 से 5 फिट में यही सब मिलेगा। फिर देख लेते हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। क्या भैया इसकी बात करें, ये भी भैया क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भैया हम कसम से बता रहे हैं, छोड़ के मत जाना टॉपिक, नहीं तो एक नंबर को आप तरफ जाओगे। क्योंकि यहाँ से भैया इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, अगर पढ़ लो तो आपके समझ लो 40 नंबर तक पक्के हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा भैया। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम भैया। आगे क्या है भैया, 17वां टॉपिक है। 17वां टॉपिक क्या है भैया, हाइगेंस के तरंगों के सिद्धांत पर। क्या भैया हाइगेंस के
तरंगों के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस की है। ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी बात करें भैया तो भैया 5 नंबर का टॉपिक है। और फिर चले आइए नीचे, ये तो श्योर है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखी है। और नीचे 19वां बोहर बोलेगा कि परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसमें से इन्हें तो भैया हम भाई भाई बोल सकते हैं। यहाँ से भैया आपका 3 से 5 नंबर का कभी कभी 3 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 5 नंबर में भी यहाँ से पूछ लेगा। और एक टॉपिक 100% फंसेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक फंसेगा, ये फंसेगा, ये फंसेगा, इन्हें ज़रूर तैयार कर लेना। 3 से 5 नंबर की बात है भैया, बोले तो 1% की बात है और 100% ये आता है। ठीक है, फिर आ जाइए दोनों इधर 20वां देख लीजिए भैया, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ये देख लीजिए, यहाँ से भैया एक पूछेगा तो 2 नंबर का, अगर तीनों पूछ लिए तो 5 नंबर का, और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से बात करें, यहाँ से आपका 1 से लेकर 3 टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं। और चलो हम एक ही मान लेते हैं, यहाँ से एक टॉपिक आपका 100% फंसेगा। एक टॉपिक 100% फंसेगा आपका, 100%, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आप लिख रख लीजिए भैया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 21वां देखते हैं, नाभिक बंधन ऊर्जा को समझाइए। इसकी बात करें तो भैया इसे 1 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। फिर देख लें भैया, इसकी तो बात ही मत करो, क्या है भैया 22वां। भैया ये मत कहना ये फेंक रहा है लंबी, भैया हम फेंक नहीं रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में इतना पढ़ने को होता है। सबसे ज़्यादा फिजिक्स और मैथ ही कठिन होती है, ना कि इतना केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा फिजिक्स और मैथ होती है बायो के लिए। समझिए, जिन्होंने बायो लिए हैं उनसे पूछिएगा फिजिक्स कितनी कठिन होती है। इसमें भैया 100 टॉपिक पढ़ने होते हैं, बट आपको 28, उसमें से 28 ही टॉपिक रखे हैं, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर साल रिपीटेड होते हैं। और सबसे ज़्यादा आने की जो होती है संख्या होती है, सबसे आने की ज़्यादा। तो क्या है भैया 22वां टॉपिक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, MU क्या है, इसकी बात करें भैया। MU क्या है, इसे 2 नंबर में पूछता है और 100% पूछेगा। किग्रा में मात्रक लिखिए इसका, इसके साथ संबंध है। मतलब परमाणु मॉडल क्या है, इसका किग्रा मतलब किलोग्राम से क्या संबंध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 नंबर में पूछता ही है, इतनी ध्यान रखिएगा भैया। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब आ जाइए भैया कतई भैया, कतई इम्पोर्टेंट जो हर साल फंसते हैं। तभी बोल रहे भैया लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट में तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कौन से भैया, आज ये 23 से लेकर 28 तक एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो यहाँ से आपके यहाँ से अगर ये आप 1 2 3 4 5 6 टॉपिक तैयार कर लेते हो, तो यहाँ आपके 2 से 3 टॉपिक फंसेंगे, 100% फंसेंगे भैया, क्योंकि इतनी बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो भैया पहला क्या है भैया, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ज्ञात कीजिए। फ्रिंज से क्या भैया, दूरी ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछेगा। और 24वां देख लीजिए, किसी पतली एक झिल्ली से होने वाले विवर्तन की व्याख्या। इसमें से भैया आपको बात करें, दोनों में से एक टॉपिक 100% 200% रख लीजिए। एक टॉपिक 200% आपके पेपर में फंसेगा, क्योंकि जो लास्ट वाले चैप्टर हैं 12 नंबर, उसमें भैया 7 नंबर का पूछता है। और 6 से 7 ही टॉपिक हैं जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। उनमें सबसे ऊपर 100% की संख्या इन दोनों की है। ठीक है, तभी हम बता रहे हैं, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। तो भैया फिर देखते हैं 25वां क्या है भैया, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। रदरफोर्ड आपने सुना होगा, रदरफोर्ड का प्रयोग मॉडल, ये भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट ले लो, हम कह रहे हैं। और क्या भैया, आपके यहाँ से 5 नंबर में 2025 में पूछा गया था, 3 सेट में, आपकी 4 सेटों में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं भैया 26वां क्या है, अग्र अभिनत या
अग्रदिशिक, पश्चभिनत या पश्चदिशिक, इनमें से भैया एक टॉपिक पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग डिस्ककारी तथा पूर्ण तरंग डिस्ककारी करते हैं। मतलब यहाँ से भैया लास्ट वाले 14 चैप्टर में से ये 4 टॉपिक हैं, ठीक है, 4 टॉपिक हैं। और यहाँ से भैया एक 5 नंबर का रख लो, 200% कसम से बता रहे, 200% एक 5 नंबर का टॉपिक फंसेगा अगर 4 टॉपिक तैयार कर लो। क्योंकि भैया जो लास्ट वाला चैप्टर है, 14 चैप्टर है, मतलब 14 नंबर चैप्टर है, उसमें से अगर आप 4 टॉपिक एक तैयार कर लेते हो तो एक फंसेगा। क्योंकि उसमें 7 नंबर का पूछा जाता है, 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। और उसमें 5 टॉपिक हैं जो एकदम वही हैं, बाकी सब हटा दिए गए हैं। जो 5 टॉपिक हैं वो भी वही पूछे जाते हैं, उसमें एक टॉपिक है वो पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर। और इसमें से 4 टॉपिक बचते हैं, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम कसम से बता रहे हैं, ये टॉपिक तैयार कर लो, आपके पूरे के पूरे भैया 30 से 40 नंबर भैया तैयार हो सकते नहीं, हो गए हैं। क्योंकि इसमें से अगर आपने एक भी टॉपिक मिस किया तो आप नंबरों से खेल रहे हो, ठीक है, मतलब अपनी मार्कशीट से खेल रहे हो, समझ गए, इतना ध्यान रखना। तो भैया देख लो अच्छी तरह से एक बार और टॉपिक देखो भाई, देख लिया, इधर भी देख लो और इधर भी देख लो और फिर इधर आ जाइए। चलिए भैया, तो भैया कैसा लगा आज का वीडियो तो बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो भैया आपको हम बता रहे हैं, अच्छा लगा हो तो आपसे विनती है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भैया। क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री के चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कमेंट एक जरूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।